हे बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर आजू कुशवाहा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिनरल न्यूट्रिशन की ट्रिक्स। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मैक्रो है, ठीक है, माइक्रो हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं हो रही, तो ये सब किस किस की वजह से होती है, किस एलिमेंट की वजह से होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दे रखा है इस चैप्टर में। 1860 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक। कुछ याद आ रहा है? तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि हम प्लांट को ना विदाउट सॉइल भी ग्रो करा सकते हैं। कैसे? मतलब क्या करेंगे, हम ना पानी ले लेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। तो हम पानी को क्या बोलेंगे? हाइड्रो बोलते हैं। ठीक है, और ना उगाने को ना हम एक वर्ड भी बोलते हैं, पोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनकी जो टेक्निक थी जो कि पानी में ग्रो करा रहे थे प्लांट को, तो उसको बोल दिया इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो हाइड्रोपोनिक्स ये सब किसने बताया था? ये बताया था जूलियस वॉन सेक ने। तो ये सारा कुछ पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने ये बता दिया। ठीक है, और अगर हम अपने इंडियन चीज़ों की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक मनी प्लांट नाम का प्लांट रहता है। ठीक है, जिसको भी विदाउट सॉइल यूज़ कर, मतलब विदाउट सॉइल उगा लेते हैं। क्या करते हैं? पानी भर लेते हैं किसी भी कंटेनर में, उसमें डाल के उसे ग्रो कराया जाता है, जितना आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसमें कभी कभार जो भी है ना, हमारे पेरेंट्स वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह डाल देते हैं। जैसे कि समटाइम्स मैंने देखा है कि क्या करते हैं, उसमें कील वगैरह डाल देते हैं जिससे कि उनको आयरन मिल जाता है ना, और भी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर बोलें तो साइंटिस्ट से पहले ना हमारे जो भी पुराने वाले लोग थे ना, ज़्यादा स्मार्ट थे। ओके, चलो कोई बात नहीं, हमको साइंटिस्ट पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि हमारे गुरुओं के नाम इनकी बुक्स में नहीं लिखे हुए हैं, हमारे ग्रंथ में लिखे हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या, अब इसके लिए हमको क्या चाहिए था? इसके लिए हमको चाहिए पानी है। ठीक है, तो पानी भी कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। ठीक है, प्यूरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। प्योर वाटर लिख लेंगे इसमें। ठीक है, मिनरल वाटर यूज़ कर लो, या और साथ में क्या? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया ये, है ना। अब अगर हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स कितने हैं, हमने अभी तक ना साइंटिस्ट ने ना 105 जो एलिमेंट्स हैं ना, वो इन्होंने ढूंढ लिए हैं। ठीक है, बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में बस कितने हैं? 60 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन 60 एलिमेंट्स में से भी कौन से एलिमेंट्स फ़ायदेमंद हैं और कौन से वाले एलिमेंट्स इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम वो देखेंगे। ये आपको पूरा दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, हम वो देखेंगे। ठीक है ना, और हम देखेंगे अब हमने ना एक, मतलब हमने एक चीज़ दे दी, मतलब साइंटिस्ट ने बताया अब मतलब जो भी एलिमेंट है वो क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है और उसके क्या क्या काम है, इसलिए हमने एक चीज़ इसमें पढ़ी है, क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी। समझ में आ गए? अब चलिए, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है। तो हम क्राइटेरियाज देख लेंगे कि क्या क्या हमको चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है ना, सबसे फर्स्ट है कि कोई भी एलिमेंट है तो वो ना ग्रोथ में सपोर्ट करा रहा हो। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में भी सपोर्ट करा रहा हो। ग्रोथ तभी तो होगी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या करा रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2 है इसमें, ठीक है, और जो भी जैसे हमको चाय पीनी है। ठीक है, हमें 1 कप चाय पीनी है। चाय का एग्जांपल ले लिया चाय लवर्स के लिए, तो हमको 1 कप चाय पीनी है। अगर सपोज दैट भी तो सर्दियों में ठीक है चल जाती है, 4-5 कप पी लो तब भी, लेकिन मतलब पीने वाले पी लेते हैं, बट फिर भी होता है ना कि एक उनको लग जाती है, लत लग जाती है और उसके साइड इफेक्ट होने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी एलिमेंट रिक्वायर है ना, उसकी एक मतलब होता है स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए कि उतना ही क्वांटिटी में उसको देना है, उतने से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, और वो चीज़ जैसे कि आयरन चाहिए किसी को, प्लांट को। ठीक है, तो आयरन ना कार्बन से रिप्लेस ना हो रहा हो। ठीक है, या फिर मॉलिब्डेनम से रिप्लेस ना हो रहा हो, तो मतलब आयरन का काम आयरन ही करेगा और कोई नहीं कर सकता है। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड वाला, एक और है इसमें दे रखा है जो भी एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, डायरेक्टली वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, इन्वॉल्व हो रहा होगा, पूरी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया करा रहा है। ठीक है, तो बस यही 3 थे, बस 3 थे। ठीक है, तो ये समझ आ गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। तो जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट है ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो हमने ले लिया क्या? मैक्रो, एंड हमने ले लिया माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो से समझ में आ रहा होगा, मैक्रो का मतलब है कि उसको लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में चाहिए। ठीक है, माइक्रो का मतलब है कम 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 कम। ठीक है, माइक्रो का मतलब ये छोटा होता है। ठीक है, तो समझ में आएगा। अब हमने ये बांटा भी कैसे है? अब मान लो प्लांट को कोई भी जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हमने उसको मैक्रो एलिमेंट बोल दिया। ठीक है, और जो कम अमाउंट में चाहिए उसको हमने माइक्रो बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो पता है कितने होते हैं? ये होते हैं 9। ठीक है, और माइक्रो कम है तो ये होते हैं 8।
पूरे मिला के होते हैं 17, ठीक है। 17 एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट को चाहिए ही चाहिए, समझ सके। तो हम सबसे पहले अब हम देखेंगे मैक्रो। अब सबसे खतरनाक चीज़ स्टार्ट होने वाली है इस चैप्टर की। अब आने वाली है ट्रिक्स। तो मैक्रो के लिए एक ट्रिक है, मैक्रो के लिए ट्रिक बहुत आसान सी है। आपको बस क्या याद करना है, चिप मंक्स कैफे, बहुत आसान है ना। इसमें जो आयरन है ना ये माइक्रो है, बस इसको याद रखने का है, ठीक है। अब देखो चिपंक से क्या है, कार्बन, एस से हाइड्रोजन, ठीक है, पी से फॉस्फोरस, एम से मैग्नीशियम, ठीक है, मंक्स ये यू से कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए से नाइट्रोजन है, के से पोटेशियम, एंड एस से सल्फर, और ये सी से क्या हो गया, कैल्शियम, और ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली होगा ही। तो ये हमारे याद हो गए, समझ में हो गए। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 है, पूरे 9 याद हो गए ना। कितना आसान ट्रिक थी ना। अब तुम बोलोगे कि मैम माइक्रो के लिए क्या है, अब इसमें से जो बच रहा है वो माइक्रो हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो आयरन तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया, आयरन हो गया हमारा, ठीक है। माइक्रो जो कि इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी, तो वो आयरन क्या है, माइक्रो है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोसिस के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, मतलब कि पीली पीली हो जाती है लीव्स और वो गिर जाएंगी, पीली पीली जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरोसिस हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है, तो उसकी एक ट्रिक है, मॉन्क्स विद येलो, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, फरारी रीड्स जंतर मंतर। जंतर मंतर सबने सुना है, सबने सुना होगा, धरने बैठने यहीं जाते हैं लोग, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ओके। तो क्लोरोसिस में हमने पीले की बात की है, क्लोरोसिस का मतलब कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीला, ठीक है। तो पीला से यहाँ से येलो याद आ रहा है, इसीलिए हमने येलो, फरारी का कलर हमने येलो ले लिया है, ठीक है। अब तो यहाँ से आगे समझ में। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम से हमारा क्या है, मैग्नीज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। अब फरारी से क्या है, फरारी का हमने एफ ई लिया है बस, फरारी आयरन। रीस जंतर का हो गया जेड एन, मंतर का हो गया एम एन, ठीक है। तो बहुत इजी थी ना, ये भी ट्रिक बहुत इजी थी, तो हमने ये भी कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी और, ठीक है। आ जाइए, इनहिबिटिंग सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, साइंस स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा तो ये ज़्यादा हो गया ना। चलो, अरे मेरे पास ना कुछ डस्टर नहीं है, बट ये बहुत अच्छे से रब करता है। चलिए, सेल डिवीज़न, ओके। अभी सही पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसकी बहुत ही इजी ट्रिक हो जाएगी। इसकी ट्रिक है, मॉन्क्स डू नॉट डिवाइड। अच्छी बात यह है कि ट्रिक्स है ना एक दूसरे से रिलेट कर रही है, ठीक है। मॉन्क्स डू नॉट डिवाइड, ठीक है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, डू नॉट डिवाइड। अब देखो मॉन्क्स से क्या हो जाएगा, इसमें ना एम और ऑक्सीजन नहीं है, इसमें क्या है, मॉलिबेडनम। एन से हो जाएगा नाइट्रोजन, के से पोटेशियम, एस से हो जाएगा सल्फर। इट वॉज इजी पीजी आई थिंक, ओके। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, आ जाइए। तो अभी हम ट्रिक्स देखेंगे नेक्रोसिस के लिए। नेक्रोसिस का मतलब होता है सडन डेथ ऑफ सेल्स, ओके। तो नेक्रोसिस की ट्रिक भी कुछ इसी टाइप है, डेथ की जैसे ही है, ठीक है। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम है काकू, दूसरी लड़की है इसका नाम है मैगी, ठीक है। और काकू क्या करती है, मैगी को मार डालती है, ठीक है, क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड चुरा रही थी, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो काकू ने मैगी को मार दिया। अब काकू से क्या हो जाएगा, सी ए से हो जाएगा हमारा कैल्शियम, इससे हो जाएगा कॉपर, ठीक है, किल्ड का मार डाला है। मैगी से हो जाएगा मैग्नीशियम, ओके। तो बहुत इजी थी ना, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब बटन खुद ही बना दी, तो इसे प्रेस कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना इफ़ यू आर न्यू है, ठीक है। तो तभी सब्सक्राइब कर देना, ओके। अब लास्ट हमारी ट्रिक है डिले फ्लावरिंग, ठीक है। फूल खिलने में बहुत टाइम लग रहे हैं, तो बता क्यों हो रहा है, कुछ जो मिनरल्स हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो इसका बहुत आसान है, इसका हम सिर्फ लिखेंगे मॉन्स। एम ओ से हो जाएगा हमारा मॉलिबेडनम एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये तीन जो एलिमेंट्स अगर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग होने में बहुत डिले हो जाएगा, ओके। तो गाइस वीडियो इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।